हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। जो कल हमने एक 12th की नंबर सीरीज स्टार्ट की थी वीडियो की, वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ फिजिक्स अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल हम पढ़ रहे थे आवेशन, चार्जिंग पढ़ रहे थे ना। तो एक बार मैं वापस से डेफिनेशन पढ़ चुकी थी वैसे तो, लेकिन एक बार डेफिनेशन वापस सुनो। आवेशन, चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब इतना है कि किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना है। आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। मतलब उदासीन वस्तु पे या तो आप पॉजिटिव लाओ या आप नेगेटिव लाओ। अब वो किस तरीके से ला रहे हो, उस तरीके को ही क्या बोलेंगे? आवेशन की प्रक्रिया। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज देखना। और मूलतः आवेशन की आवेशित किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की तीन मुख्यतः विधियाँ होती है। पहली वो है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी है स्पर्श द्वारा आवेशन, तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। इन तीनों के नाम से है ना, इनका काम हमको याद रखना है। तो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं आवेशन की विधियाँ, इसी को करते हैं आगे देखना। आज का हमारा टॉपिक है आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। ठीक है। आवेशन की मुख्यतः तीन विधियाँ होती है। तीन विधियाँ होती है आवेशन की मुख्यतः तीन विधियाँ होती है। पहली विधि का नाम है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी है स्पर्श द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन। तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग बाई कांटेक्ट, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई कांटेक्ट, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। देखो, आवेशन की मुख्यतः तीन विधियां हैं। घर्षण द्वारा, दूसरी है चालन द्वारा अथवा स्पर्श द्वारा, तीसरी है प्रेरण द्वारा। तो आज हम पहली वाली स्टार्ट करने जा रहे हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। बाकी को मैं रब कर देता हूं। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घर्षण द्वारा किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना। ठीक है। तो देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तुएं लेते हैं, दो उदासीन वस्तुएं लेते हैं। उदासीन का मतलब इतना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। कहने का मतलब यह है प्रोटॉनों की संख्या उस वस्तु में और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस वस्तु में दोनों ही क्या है? बराबर है। अब देखो, दो उदासीन वस्तुओं को जो परस्पर आप रगड़ोगे, मतलब घर्षित करोगे, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आएगा और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन। मैंने मतलब समझा दिया है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रब किया जाता है, घर्षित किया जाता है, तो आवेशन की इस प्रक्रिया में एक वस्तु पॉजिटिव हो जाती है, एक वस्तु नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव वस्तु वो होगी जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, नेगेटिव वो होगी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु पॉजिटिव, दूसरी वस्तु नेगेटिव हो जाती है। पहले कैसी थी? उदासीन थी। कहने का मतलब यह है कि दोनों वस्तुओं पे जो चार्ज आएगा वो एक दूसरे के विपरीत आएगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस होती तो ये क्या होती? प्लस होती। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, एक बार देखना फटाफट। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब होता है, मैं एक बार इसको एग्जाम्पल समझा तो फिर लिख दूंगा। देखो, ये एक धातु का गोला है, ये एक धातु का चालक गोला है, इसको ए बोलो। ये एक धातु का गोला बी है, इसको बी बोलो। ये दोनों ही कैसे हैं? उदासीन है। दोनों ही गोले कैसे हैं? उदासीन है। उदासीन का मतलब है जितने इस पे प्लस है उतने ही माइनस है,
उदासीन ये भी है, इसका मतलब भी क्या है, जितने प्लस उतने ही क्या है माइनस। जब इन दोनों गोलों को, ये फर्स्ट स्थिति है इसकी, जब इन दोनों गोलों को परस्पर घर्षित किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। मान लिया ये वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये वस्तु दूसरी स्थिति क्या बनेगी, इस पे इलेक्ट्रॉनों की, इस ए वाले पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरी वाली वस्तु पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, और ग्रहण करने वाली पे क्या आता है, माइनस आता है, तो ये वाली वस्तु कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी क्या। तो देखो आवेशन की इस प्रक्रिया में जो दोनों गोले थे, ये गोला ए था, ये गोला बी था, दोनों गोले पे जो आवेश है वो कैसा है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये माइनस होता तो ये प्लस होता। ठीक है, एक बार बना लो इसको, फिर आगे करते हैं। हाँ तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखो आप साथ के साथ एक बार स्क्रीनशॉट लेके बनाते रहिए नोट्स। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आ जाता है, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं विपरीत आवेशित हो जाती है। दोनों पे चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, अपोजिट आएगा, विपरीत आवेशित हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। एक बार जरा इसको उतार लो, मैं कैमरा चेक करता हूँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना, नोट्स बना लेना, आगे चलते हैं हम। अब बात ये आती है इसी के अंदर कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ रहे थे बच्चों, क्या पढ़ रहे थे, घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वस्तु पे प्लस आएगा, कौन सी वस्तु पे माइनस आएगा, तो ध्यान देना। इस टॉपिक को मैं थोड़ी देर के लिए यहीं रोकता हूँ और एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। देखना, एक टर्म याद रखना, कार्यफलन। क्या नाम आता है, कार्यफलन। आगे हम वैसे पढ़ने वाले हैं, आगे वाले चैप्टरों में कार्यफलन को डीपली पढ़ेंगे, फिर भी एक बार हल्की फुल्की जानकारी यहाँ से ले लो। कार्यफलन का मतलब ये होता है कि कोई धातु की सतह है, धातु की क्या है, सतह है,
धातु की सतह मतलब धातु है, धातु किससे मिलकर बनी, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आप मेरे को बताओ, प्रोटॉन को निकालना आसान है या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, हम एनर्जी लगा के निकालेंगे, क्योंकि वह स्थिर वैद्युत बल से बंधा होता है। अब उस बल के विरुद्ध आप मतलब उस पर क्या करोगे, कार्य करोगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो ध्यान देना, उस धातु की सतह, धातु भी किससे मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलती है। पदार्थ मतलब क्या है, परमाणु ही तो है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। कहने का मतलब अगर आप उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बाहर, तो ऐसे थोड़ी हर किसी ऊर्जा पे थोड़ी निकल जाएगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लो उस धातु की सतह, मान लो इस, जैसे मैं एग्जांपल समझा दूं, ये कोई धातु की प्लेट है, इस धातु की प्लेट में कार्य की बात कर रहा हूँ, और कार्य को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो ध्यान देना, इस धातु की सतह से मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकते हैं बाहर, मैंने एग्जांपल सपोज करना कि यहाँ पे मैं इसको 5 जूल क्या दूं, ऊर्जा दूं बाहर से, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब मैंने पहले स्टार्टिंग से ऊर्जा देना स्टार्ट किया मैंने, पहले मैं 1 जूल दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, फिर मैं 2 जूल दूंगा, ऐसे में 3 जूल दूंगा, 4 जूल दूंगा, नहीं निकलेगा। जैसे ही मैंने 5 जूल इसको एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, 5 जूल, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कार्यफलन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी पे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कार्यफलन का मतलब, देखना, ये मान लो कोई 2 परमाणु है, ये कोई 2 परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान देना, ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जब दो उदासीन सतहों को परस्पर रगड़ते हो, रगड़ने पे वहां पे क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। वही उष्मा क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करती है बाहर। देखना जरा, मान लो इस वाले परमाणु को अगर मैं 2 जूल ऊर्जा दूं तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर इस वाले को मैं कितना जूल देना पड़ेगा मेरे को, मान लो 5 जूल, एग्जांपल के तौर पे ये कोई 2 परमाणु है, इस परमाणु को अगर मैं 2 जूल ऊर्जा दूं, क्या दूं, 2 जूल ऊर्जा दूं, 2 जूल ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इसके ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसको 5 जूल दूं तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो देखना, जैसे मैं इन दोनों परमाणुओं को परस्पर रगड़ूंगा, घर्षित करूंगा, तो पहले इनके मध्य क्या उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। पहले उष्मा कितनी उत्पन्न होगी, 1 जूल, फिर दूसरी बार में 2 जूल, ऐसे एक साथ ही डायरेक्ट थोड़ी 5 पे पहुंच जाएगी। तो मेरे को बताओ, पहले ऊर्जा 2 जूल होगी या 5 जूल उत्पन्न होगी, आपका आंसर होगा 2 जूल होगी। जैसे ही 2 जूल ऊर्जा होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये कौन सी आवेशित हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो सिंपल सी बात है, इस वाली वस्तु ने क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच चुका है। तो ये वाली वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, ग्रहण कर रही है मतलब इस पे कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा, ठीक है। ये इस पे कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। अब एक चीज जरा गौर करना, इन दोनों में से कार्यफलन किसका ज्यादा किसका कम। कार्यफलन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा 2 जूल थी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा 5 जूल थी। तो किसका कार्यफलन, किसमें आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, इस वाले में ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा है। इसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा है। इसका कार्यफलन क्या है, ज्यादा है। इसका कार्यफलन क्या है, कम है। तो एक चीज पता चली, कार्यफलन कम है तो वो वस्तु हो जाती है धनावेशित, कार्यफलन ज्यादा है तो वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। तो देखना जरा, कौन सी वस्तु धनावेशित, कौन सी वस्तु ऋणावेशित। जब 2 वस्तु को परस्पर आप रगड़ोगे तो एक वस्तु का कार्यफलन कम होगा, एक वस्तु का कार्यफलन ज्यादा होगा। जिस वस्तु का कार्यफलन कम है उस पे आएगा धनावेश, जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा है उस वस्तु पे आएगा ऋणावेश। मैंने समझा दिया है।
देखो कार्यफलन ज़्यादा, तो ये इस पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश। याद रखना, कर लोगे यहाँ तक। इसको बोलते हैं कार्यफलन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। घर्षण द्वारा आवेशन हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। आपको पता है घर्षण का मतलब समझ चुके हो कि दो वस्तुओं को रगड़ेंगे, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं जो आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखना, मैं एक सारणी बना देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ धनावेशित वस्तुएं, है ना, जिनको आप इसमें रगड़ेंगे तो क्या क्या होगा। एक इस तरफ धनावेशित, इस तरफ ऋणावेशित। ठीक है, देखना जरा। धनावेशित वस्तुएं इस तरफ लिख देता हूँ, ये पहले की बात कर रहा हूँ। जब आप कांच की छड़ को, किसकी छड़ को, कांच की छड़ को जब आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हो, रेशम के कपड़े से रगड़ते हो, कांच की छड़ है, रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो कांच की छड़ पे जाएगा प्लस, कांच की छड़ पे जाएगा प्लस, तो ऑटोमेटिक रेशम के कपड़े पे क्या आएगा, माइनस। सेकंड वाली चीज देखो, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल या स्किन, बिल्ली की स्किन को आपको रगड़ना है प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़। कहने का मतलब बिल्ली की स्किन से प्लास्टिक की छड़ को रब करोगे तो बिल्ली की स्किन पे जाएगा प्लस और उस पे क्या जाएगा, प्लास्टिक की छड़ पे ऋणावेश। ठीक है। थर्ड वाली चीज देखो, ऊन के कपड़े, ऊन के कपड़े को जब आप रगड़ोगे, एम्बर एक मटेरियल होता है, एम्बर की छड़, एम्बर से, है ना, तो ऊन के कपड़े को जब एम्बर से रगड़ोगे तो उनके कपड़े पे प्लस आएगा, एम्बर पे क्या जाएगा, माइनस जाएगा। एक ये पॉपुलर एग्जांपल है, पूछा भी गया है, ध्यान रखना। जब आप खंगी से बाल करते हो तो खंगी पे तो जाएगा, खंगी, खंगी पे तो जाएगा प्लस, और आपके नहीं, बालों में तो जाएगा प्लस, सूखे बालों में, है ना, सूखे बालों में तो जाएगा प्लस, और खंगी पे जाएगा, खंगी पे जाएगा माइनस। तो ध्यान देना, आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है कि जब हम सूखे बालों में खंगी करते हैं तो इस खंगी पे बालों में तो जाएगा प्लस और खंगी पे क्या जाएगा, माइनस। ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना ये सब चीजें। अब मैं घर्षण द्वारा आवेशन का आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो बचपन में क्या था, मतलब एक पेन लेते थे और पेन को कैसे करते थे, सिर में ऐसे रगड़ के जैसे ही मिट्टी में डालते थे तो उस पेन के चारों तरफ क्या चिपक जाते थे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं सिर पे रगड़ के, मतलब सिर पे रब करके जैसे मिट्टी के पास लेके जाता हूँ तो मिट्टी के छोटे छोटे कण इसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया में हुआ क्या, जैसे मैंने इसको सिर पे रगड़ा तो इस सिर पे चला गया मान लो प्लस, तो इस वाले पे कौन सा आएगा, माइनस। ये माइनस है, मिट्टी के पास गया, मिट्टी पे क्या है, मिट्टी एक उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या है, जितने प्लस है उतने माइनस है। तो ये माइनस है ना, माइनस किसको आकर्षित करेगी, प्लस वालों को। जिन जिन कणों पे प्लस रहा होगा उन सबको ये क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी, और यहाँ पे वो आके चिपक जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कुर्सी पे बैठने के बाद एक बच्चा उसको तोले से मारता रहता है, तो होता क्या है, जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको टच करता है उस पर क्या लगता है, एक झटका लगता है करंट का। तो ये ऐसा इसलिए होता है, हम तोले से मारते हैं मतलब क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, घर्षित कर रहे हैं। घर्षण करने से उसकी जो बैठा है कुर्सी पे उस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब दूसरा व्यक्ति आया और उसको क्या किया, उसने टच किया, टच करने से क्या हुआ, उसकी बॉडी में भी क्या है, आवेश है, और वहां पे भी क्या है, आवेश से टकराएगा तो वहां पे क्या जनरेट होगा, स्पार्क जनरेट होगा क्या। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल है किसका, घर्षण द्वारा आवेशन की बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा मेथड कौन सा था, स्पर्श, इसको दूसरा नाम होता है चालन द्वारा आवेशन, आवेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कांटेक्ट, चार्जिंग बाई कांटेक्ट, चार्जिंग बाई कांटेक्ट, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करें। देखो स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, एक उदासीन वस्तु होगी, उस उदासीन वस्तु के पास हम एक आवेशित वस्तु, ये उदासीन वस्तु है, उदासीन का मतलब इस पे जितने प्लस है उतने माइनस है, ये एक आवेशित वस्तु, या तो धनावेशित या ऋणावेशित,
को जब इसके साथ संपर्क में लाया जाएगा, देखो नाम ही क्या है, स्पर्श। स्पर्श का मतलब दोनों वस्तुओं का आपस कैसे करवाना है, टच करवाना है, स्पर्श करवाना है। तो ध्यान देना, इस प्रक्रिया में एक तो होती है उदासीन वस्तु, दूसरी होती है आवेशित वस्तु। जब आवेशित वस्तु को उदासीन के टच में लाया जाता है तो इस आवेशित वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। मतलब जो होगा मैं बताऊंगा अभी। कहने का मतलब आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, दोनों वस्तु कैसे हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, दोनों को वापस हटा लेंगे। देखना जरा एक एग्जाम्पल समझाऊं इसको। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो ये एक गोला है धातु का, ये एक धातु का गोला है, इसको नाम दे दूं ए। ये कैसा है, उदासीन है। किस अवस्था में है, उदासीन। और इसको मैंने किस पे रख दिया है, स्टैंड पे रख दिया है, कुचालक स्टैंड पे। और कुचालक पे ही क्यों रखा है वो अभी हम बात करेंगे। कुचालक स्टैंड पे रख दिया इसको, ठीक है। जब ये उदासीन है, इसके पास एक आवेशित छड़ लेके आ रहे हैं, इसके पास एक क्या लेके आ रहे हैं, आवेशित छड़ लेके आ रहे हैं। ध्यान देना, मान लो इस पे धनावेश है, मान लो इस पे क्या है, धनावेश। ये धनावेशित वस्तु है। देखो एक उदासीन वस्तु के पास जब एक धनावेशित, ये कौन सी है, ये आवेशित वस्तु है। आवेशित में भी कौन सी है, धनावेशित, ठीक है। स्पर्श द्वारा आवेशन, नाम का स्पर्श का मतलब क्या है, इन दोनों को मेरे को आपस में क्या करवाना है, स्पर्श करवाना है। तो पहली स्थिति तो ये है। देखो दूसरी स्थिति क्या होगी, जब मैं इसको इसके संपर्क में ला रहा हूँ, ये रोड थी आवेशित, इसको मैंने किसके संपर्क में लाया, उस गोले के संपर्क में लाया। संपर्क में लाने से क्या होगा, इस पे जितने ये जो प्लस थे इस पे धनावेश था, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखना जरा, ये वाला प्लस था पहले, अब ये वाला प्लस इससे हट के, जैसे मान लो इस पे 4 प्लस थे पहले, तो 4 में से 2 कहाँ चले जाएंगे, इस धातु के गोले पे आ जाएंगे। इसका नाम क्या था, ए। तीसरी स्थिति क्या होगी, ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में इन दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अलग करने से क्या होगा, ये तो धातु की छड़ रही जिसपे 2 प्लस है, और ये गोला रहा, इस पे क्या है, 2 प्लस है। ध्यान देना, मैंने ये प्लस यहाँ पे क्यों बनाया, ध्यान देना, समान समान एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो ये बाहर आ चुका है। और इस वाले की बात करूं, देखो ये वाली स्थिति इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली। इस पहले ये ए वाली जो वस्तु थी वो कैसी थी, स्टार्टिंग में देखो उदासीन थी क्या। अब कौन सी वस्तु है, आवेशित है क्या। आवेशित में भी कौन सी है, धनावेशित। देखना एक बात जरा गौर करना, मैंने जब इसके पास धनावेश लेके आया, धनावेश को टच करवाया, तो इस पे भी कौन सा आया, धनावेश। कहने का मतलब स्पर्श द्वारा आवेशन में एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। जैसे आप संपर्क में लाओगे, आवेशित वस्तु के पास या तो होगा प्लस या होगा माइनस। इस पे अगर धनावेश है तो उदासीन वस्तु में भी क्या चला जाएगा, धनावेश चला जाएगा। मतलब दोनों वस्तुओं की जो आवेश की प्रकृति है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर ये वाली वस्तु ऋणावेशित है तो इस उदासीन वस्तु में भी कौन सा आवेश जाएगा, ऋणावेश जाएगा। तो एक चीज जरा गौर करना, स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होता है, उदासीन वस्तु पे भी कौन सा आवेश आता है, जो आवेशित पे होता है। अगर ये प्लस तो ये भी कौन सी होगी, प्लस। ये माइनस तो ये वाली भी कौन सी होगी, माइनस। जबकि घर्षण द्वारा आवेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घर्षण द्वारा आवेशन में ऐसा क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता वो वहां पे, क्योंकि एक वस्तु प्लस, एक वस्तु, दोनों ही वस्तु उदासीन थी। उदासीन का मतलब जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। जब दोनों को परस्पर रगड़ा आपने, तो एक तो त्यागती है, एक ग्रहण करती है, तो एक तो प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। मतलब आवेश की प्रकृति कैसी है, विपरीत है। लेकिन यहाँ पे स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होता है, उदासीन वस्तु के पास जब आवेशित वस्तु लेके आ रहे हो, तो आवेशित वस्तु के जो चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा, उदासीन वस्तु पे। अगर ये वाली प्लस है आवेशित, तो उदासीन भी कौन सी होगी, प्लस। ये माइनस होती तो ये भी कौन सी होती, माइनस। ठीक है, यही था कौन सा, स्पर्श द्वारा आवेशन। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, मिटा दो इसको। तुम इसको लिखता हूं मैं, जब एक आवेशित वस्तु के पास, जब एक उदासीन वस्तु के पास, जब एक उदासीन वस्तु के पास कोई दूसरी आवेशित का मतलब या तो धनावेशित या ऋणावेशित, कोई दूसरी आवेशित वस्तु परस्पर संपर्क में लाते हैं, परस्पर स्पर्श करवाते हैं, ऐसे लिख लो, परस्पर स्पर्श करवाते हैं,
करवाते हैं तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अथवा मतलब माइनस या प्लस, डायरेक्ट लिख दूं, माइनस या प्लस उदासीन वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। अतः उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। एक पॉइंट नोट करना है, यहाँ पे नोट में लिख लेना। आवेशन की इस विधि में उदासीन वस्तु पर आवेश की प्रकृति आवेशित वस्तु के विपरीत होती है। आवेशित वस्तु के विपरीत होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी हेल्प हुई वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है।